यदि आप इस बात को पढ़ते हैं पद 3 में, यहूदा की पत्री पद 3 में, तो यहां पर यहूदा इस विश्वास के बारे में कहते हैं कि ये जो विश्वास है हमें एक ही बार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमें बार बार इसे ये प्राप्त नहीं होगा। एक ही बार मतलब जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी जब हमने अपने पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह के सुसमाचार को हमने सुना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो विश्वास का बीज बोया गया और वो हमको एक ही बार प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये बीज अंकुरित होकर ये विश्वास का पेड़ हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ये बनता चला जाएगा। एक ही बार परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। इसका मतलब है यदि हम कोई विश्वास एक ही बार मिला है तो यदि हम इसे खो दें तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हमें एक ही बार मिला है, इसके लिए हमें इसके प्रति बहुत ही जागरूक और बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है कि कहीं हम इस विश्वास को खो ना दें। और इसी डर से ही तो यहूदा ने ये पूरी पत्री लिखी है उन विश्वासियों के लिए, क्योंकि विश्वास, उनको पता था यहूदा को कि ये विश्वास चूंकि एक ही बार मिला है, यदि इस विश्वास के प्रति वे लोग गंभीर ना रहें, इस विश्वास को वे लोग संभाल के ना रखें, तो ये विश्वास खो भी सकते हैं। क्योंकि ये विश्वास हमें एक ही बार मिला है और एक ही बार मिलने के बाद हमें इस विश्वास में लगातार बढ़ते रहना है। ये था मुख्य उद्देश्य यहूदा के इस पत्री को लिखने का। और आप आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को भी पाएंगे जो कहते हैं एक बार हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम सदा के लिए हम उद्धार प्राप्त कर लिए, अब हम उद्धार कभी खोएंगे ही नहीं। आपने सुना ऐसे लोगों को, वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड। ये जो विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, यदि आप इस वाक्य को ध्यान से समझें, वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, पता ये किन लोगों के लिए लागू करता है? किन लोगों के लिए लागू करता है? ये सारे मसीहों के लिए लागू नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। आप परखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये हर एक मसीहियों के लिए लागू नहीं करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मसीही भी हैं जो सच में मसीही नहीं हैं। वे बस चर्च में जाते हैं, वे बस प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वे प्रभु से ना तो प्रेम रखते हैं ना उसकी आज्ञा को मानते हैं। और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो कुछ भी आप कह लो, वो प्रभु के लोग नहीं है, वे मसीह नहीं है। तो ये जो बात है, एक बार यदि हम बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए, ये जो विचार मैं समझता हूं उन लोगों के लिए सटीक बैठता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। एक ही बार वे लोग बचाए गए, और चूंकि वे लोग बचाए गए और वे अपने प्रेम और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो ये जो उद्धार है उनके लिए शाश्वत है। इसका मतलब वे सारे जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं, हम तो हाँ 20 साल पहले हम बचाए गए हैं, अब हम जैसे जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं, याद रखिएगा ये उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वे इस गलत धारणा और इस झूठी शिक्षा में ना रहें कि हाँ आप 20 साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, उस समय आपने उद्धार प्राप्त कर लिया, आज भी आपके पास वो उद्धार है और आप जैसे जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हो। आप इस झूठे अनुग्रह के प्रचारकों से सावधान रहिए। आजकल इनकी तादाद बहुत बड़ी हुई है। बहुत सारे हमारे देश के बाहर यानी विदेशों में ऐसे लोग हैं जो फॉल्स ग्रेस यानी झूठे अनुग्रह का प्रचार भी करते हैं। वे लोग ये बताते हैं कि अरे तुम्हारा तो उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से तो हुआ। जब तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे जीते हो कैसा नहीं जीते हो? अच्छा एक बात बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, प्रभु के अनुग्रह से बचाए जाने के बाद आपको लगता है कि वो अनुग्रह इतना नाकाम है या फिर इतना कमजोर है कि आपको पवित्र जीवन जैसे यीशु मसीह जिया वैसे जीने की काबिलियत वो आपको नहीं देगा? क्या आपको लगता है कि उस अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद आप में ताकत ही नहीं आएगी प्रभु के समान जीने की? क्या लगता है आपको?
आपको नहीं लगता कि ये झूठा अनुग्रह है जो आजकल लोग इसका प्रचार कर रहे हैं? बहुत से लोग मजे के साथ सुनते भी हैं ऐसे प्रचारकों को, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आपका जो उद्धार हुआ मेरे प्यारे भाई और बहन अनुग्रह से हुआ, आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब कर्म करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, घर में बैठो, टीवी देखते रहो और जो मन में आता है वैसा करते जाओ। आपको गंदे विचार आपके मन में आ रहे, कोई बात नहीं। आपको यदि लालच करना, लालच करो। आपको यहां वहां लड़के लड़कियों के साथ घूमना है, घूमो। क्यों? तुम्हारा अनुग्रह के साथ तो उद्धार हुआ है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। और तुम्हारे पाप, फ्यूचर के पाप भी तो क्षमा हो चुके हैं। अब तुम जैसा जीना चाहते हो वैसा ही जियो। आपको लगता है ऐसे विचार रखने वाले सच में मसीही हैं? आपको नहीं लगता ये धोखा है? क्यों नहीं लगता आपको? कि इतनी भी समझ हम में नहीं है कि हम ऐसे विचारों को, ऐसे प्रचारकों को सुनकर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा अनुग्रह है भाई जो तुमको इस गंदगी से नहीं छुड़ा पा रहा। आज भी तुम उसी गंदगी में जी रहे हो और तुम बोलते मैंने प्रभु का अनुग्रह प्राप्त किया। इससे अच्छा तो वो अविश्वासी हैं जो कम से कम ऐसा ढोंग तो नहीं करते हैं। सोचिए, मैं जो आपसे बातें कह रहा हूं, गंभीरता से इन बातों को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, और ऐसे झूठे प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपको झूठे अनुग्रह की दिलासा देकर आपको ये बात आपके दिमाग में भर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा उद्धार हो चुका है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे जीते हो। जबकि बाइबल हमें सिखाती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसमें पवित्र आत्मा आता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीना शुरू करता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। उसके जो कर्म हैं वे कर्म यीशु मसीह के जैसे होते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके कर्म या उसका जीवन भी यीशु मसीह जैसे होंगे। और जो झूठा अनुग्रह प्राप्त किए हैं वे नाम तो यीशु मसीह का लेंगे लेकिन काम उनके खुद का होगा, शैतानी होगा, ये संसारी होगा। इससे आप आराम से पहचान सकते हैं। इसलिए इतने अंधे मत हो जाइए कि आप परख ही ना पाओ ऐसे लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को सुना है और मैंने उनके जीवनों को देखा है। वे एक नंबर के लालची, व्यभिचारी, हर प्रकार के गंदगी को देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं। फिर भी वो बड़े शान से कहते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये है अनुग्रह? ये कौन सा अनुग्रह है भाई? आपको नहीं लगता ये शैतान का धोखा है? इसलिए वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड ये केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं अपने आज्ञाकारिता के द्वारा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों? अब आप सोच के देखिए, ये विचार जो है ना, ये जो विचार है जो आज के समय में इतना ज्यादा लोगों के लिए ढीलेपन का काम कर रहा है कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको एक छूट मिल जाती है। हाँ, तुम तो भाई यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हो, अब तुम्हारा तो उद्धार हो गया है, अब जैसा जीना चाहते हो वैसा जी सकते हो क्योंकि क्षमा करने के लिए यीशु मसीह तो तैयार है। पता ये विचार से लोगों के मन में क्या आता है? बोलता है कोई बात नहीं यार, पाप कर सकते हैं, आप पाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों क्षमा तो है ही। इसलिए मैंने कई विश्वासियों को देखा वे पाप करने से डरते नहीं है, पाप करने से भी डरते नहीं है क्योंकि उनको लगता है प्रभु है ना क्षमा करने के लिए। प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बोलता हूं जब भी आपको ऐसे लोग दिखें उनके साथ बिल्कुल संगति नहीं रखिएगा, दूर रहिए ऐसे लोगों के साथ। ये मसीहत के नाम पे कलंक हैं, वे मसीहत के नाम पे कलंक हैं, वे आपको बर्बाद कर देंगे। उनके इस विचारधारा से दूर रहिएगा, वे पाप पे पाप करते जाएंगे। और यहूदा ने जिन लोगों के बारे में यहाँ जिक्र किया वे भी वैसे ही थे, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले लोग। ये वही लोग हैं जो आज भी हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे आसपास आपको मिलेंगे। देखेंगे आप ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह के नाम लेकर पाप करते हैं, बोलते हम तो मसीह हैं, हमारा प्रभु तो मर गया, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारे पाप सब क्षमा हो चुके हैं। कई लोग तो ये बोलेंगे हमारे फ्यूचर के पाप भी क्षमा हो चुके हैं। अद्भुत लगता है सब चीज। और ये उनके लिए एक लाइसेंस बन जाता है, मतलब उनके लिए एक आजादी मिल जाती है, एक परमिशन मिल जाता है। अब यदि हम पाप भी करें ना, प्रभु है ना क्षमा करने के लिए, अब कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं यार, कभी कभी आपने उस गंदे मूवी को देख लिया, कोई बात नहीं, चलता है, प्रभु है माफ करने के लिए, और तुम देखते रहो।
आपको लगता है ऐसे लोग कभी पाप पर जय पाएंगे? फिर तो आत्मिक युद्ध की कोई बात ही नहीं होती, नहीं? आत्मिक युद्ध की क्या बात है बताइए? जब हमको पता है कि हमारा उद्धार हो गया, वो सारे वचन फिर क्यों हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में कि हमको आत्मिक युद्ध करना भी है? क्यों उन सारे विचारों को जो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर उठती हैं, उनको हम यीशु मसीह के नाम पे बांध के हम अपना गुलाम बनाते हैं? क्यों? वो सब करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। अरे फिर तो जियो, ऐश करो भाई, तुम्हारा तो उद्धार हो गया। अब क्यों ढोंग कर रहे हो भाई तुम लोग? सोच के देखिए। और ये विचार ना जाने कितने लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो इन विचारों को लेकर अपने आप को मसीह कहकर वे लोग जी रहे हैं, जबकि वे नहीं जानते उनके लिए एक भयानक दिन है, क्योंकि वे इस अनुग्रह को जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसको लुचपन में बदलकर अपने मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। आपको लगता है परमेश्वर अंधा है? आपको लगता है परमेश्वर कमजोर है? कई लोग सोचते हैं परमेश्वर कुछ नहीं करता है, परमेश्वर तो चुपचाप बैठे रहता है। परमेश्वर पता है क्यों नहीं करता मेरे प्यारे भाई और बहन? परमेश्वर असभ्य नहीं है। सब कुछ वो अपने समय पर करते हैं और ऐसे लोगों का दंड चूकता नहीं है। यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा, प्रभु का जब दिन आएगा, प्रभु ऐसे लोगों को गिन गिन कर, चुन चुन कर न्याय करेगा और इनको जैसा दंड मिलना चाहिए वैसा भयंकर दंड मिलेगा। और यदि आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, सावधान हो जाइए। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा हाँ भाई मत जाओ, फिर आप बोलेंगे अरे आप होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मैं कोई नहीं होता हूं समझाने वाला, मैं कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जिसके कान हैं वो सुनेंगे। और मुझे पता है जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, वे ही सुनेंगे इस संदेश को। और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, खुद से प्रेम रखते हैं, संसार से प्रेम रखते हैं, जो ऐसे झूठे शिक्षकों से प्रेम रखते हैं, उनके लिए ये मैसेज कुछ नहीं। वो उनको ये सब संदेश पसंद नहीं आते। मुझे हैरानी होती है, आजकल लोगों को सत्य वचन पसंद ही नहीं है। जबकि मैं तरसता हूं भाई कोई तो प्रभु का सेवक हो जो बिना समझौता किए परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसे ही बांटे, ताकि प्रभु का काम हो, प्रभु की महिमा हो। बहुत कम आज के समय में केवल गिने चुने लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के सत्य को बेधड़क निडर होकर बिना समझौता किए बताते हैं। और मैं यही दुआ करता हूं कि प्रभु ऐसे भविष्यवक्ता को उठाए जो सत्य का प्रचार करे। आजकल निठल्ले, संसार के प्रति लालची, पैसों के लालची, अपने आप को भविष्यवक्ता कहने वाले, छोटा मोटा यहाँ फालतू के चमत्कार ऐसा जताकर करके वे लोगों को धोखा देकर अपने आप को भविष्यवक्ता बताते हैं। जबकि एक सच्चा भविष्यवक्ता इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता। उनको केवल परमेश्वर का संदेश पहुंचाना होता है, जिसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं नहीं समझता कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज नहीं उठाते हैं, अवश्य उठाते हैं। अलग अलग जगह पर, विशेष करके हमारे भारत देश में भी मैं सोचता हूं कि प्रभु ने दया किया। बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पर लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं आज भी, जो सच्चाई से सच का प्रचार करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अपने आप को भविष्यवक्ता कहने वाले हैं जो आप हमेशा यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। आजकल एक चलन है, पता है? आजकल लोग अपने नाम के आगे अपना टाइटल लगाते हैं, इवेंजलिस्ट सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो। आपके जीवन से समझ में आता आप कौन है, आपके संदेश से समझ में आ जाएगा कि आप कौन है। प्रॉफिट लगाकर यदि मैं आपको घर देने का वादा कर रहा हूं, आपके संसार में अमीर होने का वादा कर रहा हूं, आपके परिवार में खुशहाली का वादा कर रहा हूं, ये सब कहकर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं,
अब पता, कई जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं वे लोग बोलेंगे वाह यही तो है परमेश्वर का वचन, देखो कितने प्रेम से बात करते हैं। एक बात बताइए, मैंने कई बार ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी है, बोलते हैं भाई आप जब बात करते हैं बहुत गुस्से से बात करते हैं, क्या है? फिर मैं बोलता हूं उनको, ठीक है भाई प्रेम से बात करूं, प्रेम से बात करना, आपको प्रेम से सुनना पसंद है, राइट? मतलब चर्च में गलत भी हो, बंदा फिर भी प्रेम से रहे। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, मैं पाखंडपन नहीं कर सकता भाई। अंदर में यदि मैं गुस्सा हूं तो मैं बाहर में हंसता हुआ चेहरा लेके नहीं आ सकता। कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में यदि ये सब गंद चल रहा हो और आप बोलते हैं मुझे कोई बात नहीं भाई, इग्नोर कर दो, अपनी आंखें बंद कर दो, और जब आप प्रचार करो बड़े स्माइल से प्रचार करो, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तो मैं आपसे एक बात कहूं, मैं नहीं कर सकता भाई, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। संसार के लोग हैं और भी अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, वे बड़े प्रेम से प्रचार करते हैं, फिर आप उनके पास जा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यदि मुझे गुस्सा आया, प्रभु के लिए यदि आता है गुस्सा, तो मैं गुस्सा दिखाकर ही बात करूंगा आपको। अब आपके कान हो तो सुन ले, आप यदि सह सकते हो तो सह लो, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता, जो है सो है। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे ऐसे समझौता करने वाले मसीही तो हैं, उनकी तो बात ही अलग, उनको छोड़ दो आप। लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, याद रखिएगा आज जो मैंने आपको बताया कि एक बार यदि आपने विश्वास किया तो हमेशा के लिए आप बच गए हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप उस प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर का ये उद्धार शाश्वत है, अनंत है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, और जो कोई यीशु मसीह में है उसके प्रेम और आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, उद्धार आपको लगता है उनसे छिन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उद्धार उन्हीं के लिए तो है, वे उद्धार में बने हुए हैं भाई। आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए 20 साल पहले और आप आज अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अब आपको लगता है कि आप उस उद्धार के काबिल हैं? कैसे लगता है भाई? आपको पता नहीं एक ही रास्ता है, आपको पता नहीं यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, आपको पता नहीं जब तक आप यीशु मसीह में हैं तब तक ही उद्धार आपके साथ बना रहेगा, आपको पता नहीं जब तक आप उसके साथ वो यदि वो दाखलता है, आप यदि डालियां हैं उसके साथ बने रहेंगे, तभी तो आप उससे लगातार अनंत जीवन प्राप्त करते रहेंगे। आपको नहीं पता। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता कई लोगों को। वे ढीले हैं, उनको इस संसार में मजा करना है, और ये झूठे लोग हैं, ये अब से नहीं है तब से हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप देखते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो पाप करने से डरते नहीं है, पाप करने में एंजॉय करते हैं, जिनको खाने पीने में कोई टेंशन नहीं होता, वे शराब भी पी लेते हैं, वे यहाँ भी जा देते हैं, वो 2-3 लड़कियों के पीछे भी भागते रहते हैं, पत्नी को साथ में रख के दूसरे की ओर देखते हुए रहते हैं, उनको ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ये मसीह नहीं है, ये अविश्वासी से भी खतरनाक है, ये आपके साथ रहकर आपको चाकू भोंकेंगे। बहुत खतरनाक है लोग। इसलिए मैं भी जब किसी के साथ संगति रखता हूं, बहुत ही सोच समझ कर रखता हूं। मैं विशेष करके ऐसे पाखंडियों के साथ बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और आप भी ऐसा ना करें। तो यह है विश्वास की दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, क्या कि विश्वास जो हमको मिला है वो एक ही बार मिला है, और जब एक बार मिला मेरे प्यारे भाई और बहन, इसी विश्वास में हमको बने रहना है। बार बार हमको विश्वास नहीं मिलेगा। यदि आप खो गए विश्वास, फिर आपको लगता है दोबारा मिलेगा आपको? नहीं। इसलिए एक बार आपको विश्वास मिला है, इस विश्वास में आपको बने रहना है, यही संदेश है।